दोस्तों आज आप सभी के लिए अल्लाह के अज़ाब के हवाले से एक बड़ा ही इबरतनाक वाक़या लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश से। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। जी हां दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अगर रमज़ान का मुबारक महीना किसी ने पाया और अगर उसका किसी ने एहतराम ना किया तो ऐसे वक्त में उस शख्स के ऊपर अल्लाह की लानतें बरसती हैं। दोस्तों आप सभी को बता दूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेवा औरत अपनी 16 साल बच्ची के साथ रहा करती थी। ऐसे वक्त में दोस्तों वो लड़की जो थी उसे फिल्में देखने का, गाने वगैरह सुनने का, नाटक वगैरह देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। माँ जो थी वो हमेशा अपनी बेटी को टोकती और कहती कि तुम पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया करो, दिन की बातें सुना करो, ये तमाम चीज़ें जो तुम टीवी में देखती हो इससे गुनाह मिलेगा। लेकिन दोस्तों ऐसे वक्त में वो लड़की बाज नहीं आती थी। आपको बता दूं, धीरे धीरे करके वक्त गुजर रहा था। वो जो बेवा औरत थी वो हर तरीके से अपने घर का काम करती और उसकी बेटी कोई काम करने को तैयार ना होती। आखिरकार वो रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो गया। आपको बता दूं, ऐसे वक्त में माँ ने ये बात कही कि रमज़ान में बहुत काम होते हैं, फल वगैरह काटने होते हैं, ऐसे वक्त में तुम मेरी मदद किया करो। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, ये लड़की खुले तौर पर मना कर देती कि मैं आपकी कोई मदद नहीं करूँगी, मुझे बहुत सारे काम हैं। दोस्तों नम आँखों के साथ माँ जो थी वो चुपचाप वहाँ से चली जाती और घर का सारा काम करती। माँ के पास कोई और सहारा था भी नहीं, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी को ज़्यादा डांट फटकार भी नहीं करती थी। ऐसे में आपको बता दूं, एक दिन माँ ने ये बात कही कि आज मैंने अपने पड़ोसियों की दावत रखी है, इफ्तार पार्टी रखी है, ऐसे में मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी आकर मदद करो ताकि आसानी के साथ मगरिब के वक्त तक अफ्तारी जो है वो तैयार हो जाए और ऐसे में किसी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं, सुबह 11 बजे से ही माँ ने ये बात कही कि घर की सफाई कर लो, बर्तन वगैरह धो लो, तमाम ही चीज़ें करना शुरू कर दो क्योंकि आज पड़ोसियों की दावत है। लेकिन वो लड़की जो थी वो कहने लगी कि माँ मुझे अभी काम है, जब मुझे वक्त मिलेगा तो मैं आपकी मदद करूँगी। ऐसे में आपको बता दूँ, माँ जो थी वो मजबूर थी, वो कितना बोलती, वो थक चुकी थी और आखिरकार वो हार पछता के खुद ही काम कर रही थी। ऐसे में दोस्तों आपको बता दूँ, शाम के करीब 4 बजे का वक्त आया। ऐसे में माँ जो थी वो अपनी बेटी के पास गई और जाके देखती है कि बेटी जो है वो टीवी चला कर देख रही है। ऐसे में दोस्तों माँ ने ये बात कही कि रमज़ान में टीवी चलाना जो है वो बिल्कुल गलत है, ऐसा मत करो, अल्लाह की नाराज़गी आएगी। दोस्तों बेटी जो थी वो कहने लगी कि माँ आप टेंशन मत लो, मैं सिर्फ ये सीरियल पूरा करके आ रही हूँ, मेरा सीरियल जो है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में माँ ने यह बात कही कि ये गुनाह का काम ना करो, अल्लाह की नाराज़गी होगी। दोस्तों ऐसे वक्त में बेटी ने माँ को बाहर भेज दिया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। माँ जो थी वो परेशान थी, अकेली थी, घर का पूरा काम अकेली ही कर रही थी, लेकिन करती क्या करती, बोल बोल के वो अपनी बेटी को थक चुकी थी। ऐसे में दोस्तों खुद ही वो सारा काम करने लगी और आखिरकार मगरिब का वक्त आ गया। वो अपनी बेटी को जाकर आवाज़ देने लगी कि बेटी दरवाज़ा खोलो, मेहमान आ गए हैं, उनके लिए इफ्तारी लगाओ। दोस्तों ऐसे वक्त में अंदर से कोई आवाज़ ना आई, टीवी की बहुत ज़ोरों की आवाज़ आ रही थी। ऐसे वक्त में माँ ने बहुत कोशिशें की लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, तो माँ ने समझा कि बेटी ने आवाज़ तेज़ कर रखा है, शायद इस वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। माँ जो थी उदास मन के साथ पड़ोसियों के आगे दस्तरखान बिछाने लगी, इफ्तारी लगाने लगी। ऐसे वक्त में जैसे ही अजान हुई, ऐसे वक्त में उसने अपनी बेटी को फिर से आवाज़ दी और कहा कि अजान का वक्त है, टीवी बंद करके नीचे आ जाओ, तमाम मेहमान आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों वो अंदर से नहीं आई, तो माँ अब परेशान हो गई कि आखिर आज क्या हो गया। रोज़ तो मेरी बात को ये मान लिया करती थी, चाहे काम नहीं करती थी, लेकिन ये अक्सर इफ्तारी के वक्त मेरे पास ही रहती थी, लेकिन आज वो सुनने को तैयार नहीं। ऐसे वक्त में माँ ने जाकर खूब आवाज़ें लगाई लेकिन अंदर से कोई आवाज़ ना आई, सिर्फ और सिर्फ टीवी की आवाज़ आ रही थी। ऐसे वक्त में उसने मेहमानों से ये बात कही कि ना जाने अंदर क्या हो रहा है, मेरी आवाज़ जाती ही नहीं, मेरी बेटी बाहर नहीं आती, मुझे तो डर लग रहा है। ऐसे में दोस्तों मेहमानों ने भी आवाज़ लगाई, जब अंदर से कोई आवाज़ ना आई तो ऐसे वक्त में तमाम पड़ोसियों ने दरवाज़ा तोड़ने की सोची। दरवाज़ा तोड़ा गया तो देखा कि वो लड़की जो है वो मौत के घाट उतर चुकी है, दुनिया फ़ानी को छोड़ के जा चुकी है और टीवी जो है वो फुल वॉल्यूम में चल रहा है। ऐसे में फ़ौरन ही टीवी को बंद किया गया। आपको बता दूं, लड़की को जब चेक किया गया तो वो पूरे तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। ऐसे में माँ की आंखों में आंसू थे, वो धाड़े मार मार के रो रही थी कि हाय मेरी एक ही औलाद थी और वो भी चली गई। ऐसे वक्त में दोस्तों जितने भी पड़ोसी थे सब ने ये बात कही कि अब हमें इसके गुस्ल वगैरह का इंतज़ाम करना होगा। तमाम ही
عورتوں نے غسل وغیرہ کا انتظام کرنے کی سوچی۔ ایسے وقت میں جس وقت اس لڑکی کو اٹھایا گیا تو ایسے وقت میں وہ لڑکی جو تھی وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ لوگ بہت زیادہ حیران تھے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، یعنی ہم لڑکی کو اٹھاتے ہیں تو اٹھتی نہیں، جبکہ لڑکی کا وزن زیادہ سے زیادہ 20 سے 25 کلو کا لگتا ہے۔ ایسے میں تمام ہی لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ ایسے میں کسی نے یہ بات کہی کہ رمضان کے مبارک مہینے میں یہ ٹی وی دیکھ رہی تھی، شاید اس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا ہے۔ دوستو ایسے وقت میں گھر میں جگہ کم تھی، اسی لیے ایک شخص نے ٹی وی کو ہٹا کر سائڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن دوستوں جیسے ہی ٹی وی کو اٹھایا تبھی اس کا جسم جو تھا لوگوں سے بڑی آسانی سے اٹھنے لگا۔ لوگ سمجھ گئے کہ ضرور ٹی وی سے اس کا کنیکشن جڑ چکا ہے، یعنی اس کے اوپر ٹی وی والا عذاب آ چکا ہے۔ ایسے میں لوگوں نے پھر اس کو نہانے کی کوشش کی، لیکن اس کے جسم کے اوپر پانی ٹکتا ہی نہیں تھا۔ لوگ سمجھ چکے تھے کہ ٹی وی کا عذاب ہے، اسی لیے جب ٹی وی کے اوپر پانی ڈالا گیا تو اس کے جسم کے اوپر ہی پانی رکنے لگا۔ ایسے وقت میں دوستوں پھر لوگوں نے کوشش کی اس کو اٹھانے کی تاکہ لوگ اسے قبرستان لے جائیں اور دفن کریں۔ ایسے وقت میں دوستوں جب اٹھایا گیا تو پھر وہ نہ اٹھا۔ ایسے میں دوستوں ٹی وی کو بھی ساتھ لے جایا گیا، جنازے کی نماز بھی ادا کی گئی، اور پھر دوستوں ایسے وقت میں جب پھر سے اٹھایا گیا قبر میں ڈالنے کے لیے تو ایسے وقت میں دوستوں آپ کو بتا دوں وہ پھر سے نہ اٹھی، ساتھ میں ٹی وی کو اٹھایا گیا، حتیٰ کہ قبر میں جب ڈالنے کی بات آئی تو ایسے وقت میں جیسے ہی اس لڑکی کو قبر میں ڈالا جاتا ہے ایسے وقت میں وہ باہر آ جاتی۔ لوگ بڑے حیران تھے، علماء کرام سے بات کی گئی تو معلوم پڑا کہ ٹی وی کو بھی ساتھ میں رکھ دیا جائے، کیونکہ اللہ کا اس کے اوپر شدید عذاب نازل ہوا ہے۔ ایسے میں دوستوں ٹی وی کو بھی قبر میں ساتھ رکھ دیا گیا۔ تو دوستوں اس طرح کا عذاب نازل ہوا تھا، آپ نے بھی شاید یہ واقعہ کئی مرتبہ پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن دوستوں مجھے لگا کہ آپ کو یہ واقعہ ضرور سنانا چاہیے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ بے شمار ایسے ہی عبرت کے سامان بنا دیتا ہے تاکہ لوگوں کو اس سے عبرت حاصل ہو۔ یہ واقعہ بھی محض میں نے آپ کو عبرت کے طور پر ہی سنایا ہے، اسی لیے اس ویڈیو کو لائک کر کے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ دوستوں میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، 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 وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا